नौकरानी की चीख मुंबई के पॉश इलाके में बनी एक आलीशान बिल्डिंग जिसका नाम था गैलेक्सी टॉवर। यहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और फिल्म स्टार्स रहते थे। इसी टॉवर के 14वें माले पर एक रसूखदार बिजनेसमैन अजय मेहता अपनी पत्नी संगीता और अपनी 8 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। अजय मेहता का बिजनेस दिन ब दिन फल फूल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में प्यार की कमी थी। बिजनेस की भाग दौड़ में उन्होंने अपनी पत्नी संगीता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। संगीता अपनी दुनिया में मसरूफ रहती और घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए उन्होंने एक नई नौकरानी रखी, पार्वती। नौकरानी की मासूमियत पार्वती एक 22 साल की लड़की जो हाल ही में अपने गांव से आई थी। सांवली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन चेहरे पर मासूमियत की झलक। वह अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार थी। रिया उससे बहुत घुल मिल गई थी, लेकिन पार्वती को नहीं पता था कि जिस घर में वह काम कर रही है वहां हर कोने में छुपा है एक खतरा। अजय मेहता की नजरें अब पार्वती पर टिकने लगी थीं। वह जब भी घर आता तो उसे बहाने से अपने कमरे में बुलाता, कभी पानी मांगता, कभी फाइलें लाने को कहता। पार्वती शुरू में इसे सामान्य समझती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अजय की नजरें सिर्फ एक मालिक की नहीं बल्कि कुछ और थीं। शिकार बनने की साजिश। एक दिन संगीता अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन के लिए महाबलेश्वर चली गई। घर में बस अजय, रिया और पार्वती थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अजय ने पार्वती के करीब जाने की कोशिश की। रात के 11 बजे जब पूरा घर सो चुका था, अजय ने शराब के नशे में धुत होकर पार्वती को आवाज दी, पार्वती, जरा मेरे कमरे में आओ। पार्वती के दिल में डर समा गया, लेकिन मालिक की बात मानना उसकी मजबूरी थी। वह कांपते कदमों से कमरे में गई। अजय ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर तुम मेरा थोड़ा खास ख्याल रखोगी तो तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दूंगा। बगावत की आग पार्वती के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर उसे कुछ नहीं लगा। उसने साहस जुटाकर कहा, साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अजय को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दरवाजा बंद कर दिया और पार्वती को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और पास रखी टेबल से एक कांच का गिलास उठाकर उसकी कलाई पर दे मारा। अजय दर्द से चिल्लाया और उसी पल पार्वती ने दरवाजा खोला और भाग गई। पुलिस की दस्तक सुबह होते ही पार्वती ने हिम्मत दिखाई और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी आपबीती बता दी। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने गैलेक्सी टॉवर में छापा मारा तो अजय मेहता घबरा गया। उसने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की बहादुरी और पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंसाफ की जीत कोर्ट में चले मुकदमे में पार्वती की बहादुरी ने सबको हिला दिया। कई महिलाओं ने उसकी हिम्मत से प्रेरणा ली। अजय मेहता को जेल की सजा सुनाई गई। पार्वती ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत हो तो कोई भी महिला अपनी इज्जत की रक्षा कर सकती है। हर औरत की इज्जत उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और इसे कोई छीन नहीं सकता। अजय मेहता की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर न्यूज चैनल पर पार्वती की बहादुरी की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। डर की परछाई अजय मेहता को भले ही जेल हो गई थी, लेकिन उसकी पहुंच अभी भी बाहर तक थी। उसके वकीलों ने जमानत के लिए अपील कर दी। पार्वती को लगातार धमकियां मिल रही थीं। कभी अनजान नंबर से फोन आता तो कभी कोई उसके दरवाजे पर खड़ा होकर डराने की कोशिश करता। पार्वती को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन डर उसकी रगों में समा गया था। एक नई शुरुआत पार्वती ने फैसला किया कि वह इस डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और महिला आश्रय गृह में रहने लगी। वहां उसने दूसरी महिलाओं को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाने लगी। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए और इम्तिहान बाकी रखे थे। खूनी साजिश। एक रात पार्वती आश्रय गृह के अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लाल रंग का खत पड़ा था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब तेरा नंबर है। पार्वती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह अजय मेहता के आदमी की करतूत है। इंसाफ की लड़ाई। अगली सुबह पार्वती ने फिर से
इंस्पेक्टर रवि ठाकुर से संपर्क किया। रवि ने मामले की जांच शुरू की और पता चला कि अजय मेहता की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन उसके एक करीबी आदमी राकेश ने पार्वती को डराने की जिम्मेदारी ली थी। रवि ठाकुर ने बिना देर किए राकेश की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। अंधेरे में घात एक रात जब पार्वती आश्रय गृह से बाहर निकली तो एक कार धीमी गति से उसके पीछे पीछे चलने लगी। पार्वती को एहसास हो गया कि खतरा उसके बहुत करीब है। अचानक कार से दो आदमी उतरे और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार पार्वती तैयार थी। उसने अपनी जेब से मिर्च स्प्रे निकालकर दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत पुलिस को फोन किया। अंतिम न्याय पुलिस ने समय रहते पहुंचकर दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि यह पूरी साजिश अजय मेहता ने जेल से बैठकर रची थी। कोर्ट ने अजय मेहता की सजा बढ़ाकर 15 साल कर दी और उसके गुंडों को भी कड़ी सजा सुनाई। साहस की मिसाल पार्वती की बहादुरी ने कई महिलाओं को हिम्मत दी। अजय मेहता और उसके गुंडों को सजा मिलने के बाद भी पार्वती की जिंदगी में चैन नहीं आया। वो भले ही बहादुरी से लड़ी थी, लेकिन उस खौफनाक रात की यादें उसके दिल में अब भी ताजा थीं। उसने अपनी हिम्मत से लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन समाज की तिरछी नजरें और अतीत की परछाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अजनबी का पीछा। एक शाम जब पार्वती एनजीओ से लौट रही थी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो परछाई भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पार्वती ने सख्त लहजे में पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, मेरा नाम रामलाल है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। रहस्य का खुलासा रामलाल ने बताया कि वो कभी अजय मेहता के घर में ड्राइवर था। उसने अजय के कई काले कारनामे देखे थे, लेकिन डर के मारे कभी बोल नहीं सका। अजय मेहता ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, रामलाल ने कहा। मुझे डर है कि उसके कुछ वफादार आदमी अब भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पार्वती के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा था कि अजय के जेल जाने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। छुपे दुश्मन इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अजय के पुराने साथियों की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि विनोद शर्मा, अजय का सबसे वफादार आदमी, अब भी बाहर था और पार्वती से बदला लेने की फिराक में था। रवि ने पार्वती को सतर्क रहने की सलाह दी और उसके घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन विनोद एक चालाक और खतरनाक इंसान था, जो किसी भी हाल में अपने मालिक की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। खौफ की रात, एक रात जब पार्वती अपने कमरे में सो रही थी, अचानक खिड़की से हलचल की आवाज आई। उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा। विनोद शर्मा खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक धारदार चाकू चमक रहा था। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन विनोद ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी अलमारी से मिर्च स्प्रे निकाला और जैसे ही विनोद ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर छिड़क दिया। विनोद दर्द से चिल्लाने लगा और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने विनोद को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि विनोद अजय के इशारे पर जेल में रहकर भी पार्वती को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। अंतिम न्याय अदालत ने विनोद शर्मा को हत्या की कोशिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अजय मेहता की जेल की अवधि भी बढ़ा दी गई। पार्वती की बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर एक महिला अपनी रक्षा के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। नई राह। इस घटना के बाद पार्वती ने फैसला किया कि वो हमेशा उन महिलाओं की मदद करेगी जो अत्याचार सहती हैं। उसने स्वयं रक्षा मिशन नाम से एक संगठन शुरू किया, जहां वो महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने लगी। अब पार्वती सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए साहस की मिसाल बन गई थी। हिम्मत वो ताकत है जो डर को भी झुका देती है। पार्वती ने भले ही विनोद शर्मा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज अब भी छुपा हुआ है। अजय मेहता के जेल जाने के बाद भी उसकी पहुंच बाहर तक थी और यह बात पार्वती को बेचैन कर रही थी। अनजान खतरा। एक दिन जब पार्वती एनजीओ में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही थी, तभी एक अजनबी औरत उससे मिलने आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में डर झलक रहा था। मेरा नाम राधिका है, मुझे आपकी मदद चाहिए, उस औरत ने कहा। पार्वती ने उसे पानी दिया और शांत होने को कहा।
राधिका ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पार्वती की रूह कांप गई। राधिका ने बताया कि वह पहले अजय मेहता के घर में नौकरानी थी। अजय ने न सिर्फ उसका शोषण किया बल्कि जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब कोई उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी बार बार कहता है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरी जिंदगी खत्म कर देगा, राधिका ने डरते हुए कहा। सच की तलाश पार्वती को समझ में आ गया कि अजय की जड़ें अब भी मजबूत हैं। उसने बिना देर किए इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को फोन किया। रवि ने राधिका को सुरक्षा देने का वादा किया और जांच शुरू की। जल्दी ही एक नया नाम सामने आया, किशोर सिंह, जो अजय मेहता के अवैध धंधों का सबसे बड़ा राजदार था। छिपी साजिश रवि ठाकुर ने किशोर सिंह की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि किशोर अजय के सारे काले धंधों को बाहर से संभाल रहा था। एक रात पार्वती अपने कमरे में बैठकर राधिका के बारे में सोच रही थी कि तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकाई गई। उस चिट्ठी में लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। पार्वती का दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि अब वो लोग उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था वो पीछे नहीं हटेगी। आखिरी लड़ाई रवि ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने राधिका को एक चारा बनाया और किशोर सिंह को पकड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब राधिका एक सुनसान गली से गुजरी तो अचानक एक काली कार उसके पास आकर रुकी। जैसे ही किशोर सिंह ने उसे खींचने की कोशिश की, पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया। पूछताछ में किशोर ने कबूल किया कि अजय मेहता जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कई और गुंडों को भी गिरफ्तार किया और अजय की सारी गैरकानूनी संपत्ति जब्त कर ली। न्याय की जीत अजय।